हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? सबको नमस्ते। तो आज तो हमारा व्रत है, जितिया व्रत उसको बोलते हैं। क्या बताऊँ, पूरा दिन में लेटी ही थी। घर में कोई काम नहीं किया है क्योंकि काम नहीं किया है, उसमें ना कुछ काम नहीं कर सकते हैं हम। नहीं तो आप उसमें सब्जी काट सकते हैं, ना कपड़ा उपड़ा धोना, ये सब। खाना भी नहीं बनाना होता है, स्मेल जाती है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि ब्रश नहीं करना होता है, मैंने ब्रश नहीं किया। कल जब जितने बजे का पारण है उसके उस वो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी। फिर जितने बजे का है पता नहीं, बोल रहे थे कोई 6 बजे सुबह का। फिर गांव से फ़ोन आया था 10 बजे का सुबह का। इस बार तो जल्दी है क्योंकि शाम के 5 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं। तो हो जाता है, भगवान है करने वाले। तो मैंने तो कुछ काम किया नहीं। एक मेड आती है हमारी, झाड़ू पोछा कर देती है, रोज़ का है, झाड़ू पोछा करके चली जाती है। कोई करके गई है, बाकी मैं। कैसे हैं आप लोग? आज मैं दिन में सोई तो सूजन नहीं है फेस पे, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती और अच्छे से सो नहीं पाती हूँ, तो पूरा सूजन सी रहती है। आज देखिए सूजन नहीं है, वरना सूजा रहता है फेस मेरा, और बॉडी भी सी लगती है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता नहीं, चेकअप करवाना पड़ेगा। सॉरी कि किस लिए नींद नहीं आ रही है। तो बहुत पहले भी नहीं आती थी, रात को नहीं, दिन में भी मैं नहीं सोती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे खाना कैसे बनेगा। खाना कुछ बना लेंगे, काट नहीं सकते, कुछ बना देंगे, तीनों खा लेंगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, देख रहे हैं, लग रहा है कि मैं फास्ट कर रही हूँ। चेहरे पे स्माइल, रौनक वगैरह वगैरह सब कुछ है ना। और क्या ही बताएं आपको। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, क्या हो गया है। पहले बहुत अच्छे बढ़ते थे। अब नहीं बढ़ रहे हैं। हेलो फैमिली,
आपको पता है, मैं ये बाल जो फेस पे दिख रहे हैं ना, 2 महीने हो गए पार्लर नहीं गई हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं इधर आई हूँ ना, बहुत गंदे पार्लर है, बहुत गंदे। जब भी जाती हूँ वो सारे छील छाल देती हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत होता है तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। बहुत बुरा लग रहा है कि मैं रहती थी ना उधर ही, क्रोबाग तरफ, उधर ही पार्लर जाती थी। उधर अच्छा है। इस पार्लर को मैं 5-6 पार्लर चेंज कर चुकी हूँ। बिल्कुल गंदा है। मेरे फेस देख रहे हो, जहाँ बाल है तो वो भी नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा फैला हुआ है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरे हस्बैंड जी है ना, बहुत गुस्सा करते हैं मेरे को। एक तो मैं ये कपड़े मतलब चेंज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना बहुत आलस आता है, इसके लिए गुस्सा करते हैं। और फेस साफ सुथरी अच्छी सुंदर, ये पोता पाती नीपा पोती सब करना के लिए मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं कि कैसे शक्ल लेके तुम कर लेती हो। मैंने कहा जो रियल है वो बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, क्या ज़रूरी है पोता पाती करने के लिए, जबकि उनको इतना है पसंद। और कपड़े कितने लाए हैं बताओ, मैं अभी तक उसमें से एक कपड़े नहीं निकाली हूँ। हो गए उस बात को 1 महीने से ज़्यादा। 8 साड़ी ला के रख दी है घर में, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ उसको। कौन ब्लाउज सिलाए, बार बार दिमाग खराब होता। 8 साड़ी इकट्ठे ला दिए हैं भाई, कहाँ की मैं रानी हूँ। मैं तो सीधे अपने मायके में शॉप है ना कपड़े की, और उससे भी नहीं होता तो जो मेरी भैया शॉप से कपड़े लेते हैं वहाँ मैं चली जाती हूँ, अपने पसंद की ले लिया, जो भी पसंद है। हस्बैंड जी पतले पतले एकदम से 8-10 साड़ी उठा के ले आए कि मेरी सोना पहनेगी, मेरी सोना एक ही साड़ी पहन के डालती रहती है। अब देख सकते हो मैं कितना डालती हूँ। क्या उधर रहती थी ना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, उधर बहुत साल हो गए थे। मुझे बार बार नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी 2 घंटे से नीचे ही हूँ, पूजा वूजा कर रही थी, शाम हो गई है। उधर रहती थी तो सब कुछ दे अपने आप वो, मतलब नाप नहीं देना पड़ता था, अपना सिलसिला दिया और मुझे कभी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कहीं पे भी, सब कुछ काम हो जाता था। यहाँ जब से शिफ्ट हुई हूँ तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। कोई शॉप भी मुझे एक दिन टाइम निकाल के जाऊंगी तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। हालांकि मेरी शॉप उधर ही है बट 1 किलोमीटर से डिस्टेंस है पूरा, तो मुझे टाइम लगेगा जाने में, टाइम लगेगा सब कुछ। शॉप पे जाओ तो फिर वहीं के होके रह जाते हैं, फिर कहाँ जा पाइएगा आप, तो इसीलिए कुछ नहीं हो पाता। यहीं कोई अच्छा सा टेलर वेलर देखना पड़ेगा।
1 ईयर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने वाला। मुश्किल से मैंने थोड़े से कपड़े सिलवाए होंगे, पहले का ही चल रहा है। सूट ज़्यादा डालती हूँ, कंफर्टेबल होता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। ये सब तो मेरी जितने भी है काम से सिलवा लेते हैं। बहुत अच्छा सिलती है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आते हैं, अच्छा सिलती है। पैसे भी कम लगते हैं और मेरी सिस्टर है, सिलवा देती है। आप लोगों को पता है मेरे दामाद कितने हैं? मतलब मैं सबसे छोटी हूँ। तो जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तब मैं पैदा हुई थी। तो बच्चे बड़े हो गए, वो मेरी से थोड़ी सी छोटी। ये बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये मैंने बात छेड़ दी तो मैं बहुत रोऊंगी, मेरे आँख में आंसू आ गए। रोऊंगी नहीं मैं। तो मैं क्या कह रही थी आपको, बड़ा वाला बेटा का बर्थडे कल। अब 14 सितंबर है, कल 15 सितंबर। देखिए तो उसके सबके घर में छुट्टी रहेगा तब तो, मेरी पता नहीं। देखते हैं क्या करना है। माँ अपने बच्चों को ही मुँह देखती है, और उसके खातिर तो भाई यह हर माँ की है। मतलब भगवान का दूसरा रूप कह सकते हैं कि माँ। अभी मैं गई थी पिछले वीक को, सैटरडे को गई थी मैं मायके। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि मायके क्यों नहीं डाली, वहाँ मेट्रो वेट्रो की नहीं जा रही थी तो चेंज की थी। तो माँ के लिए कह रही थी, रात हो गया, मुझे वापस आना था घर। क्यों, कोई बात थी तो मुझे जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो मैं गई, 2 घंटे लगते भी है जाने में, 2 घंटे आने में। मैं गई थी तो मेरे भाई शॉप बंद करके आ गए, बोले आज नहीं जाएगी। मैंने कहा जाने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी। उन्होंने अपने हाथ से खाना पैक किया। तो आप कह सकते हैं कि उसको, मैं छोटी हूँ वो बड़े हैं, कुछ ऐसा खाना बनाए थे, भाभी ने जल्दी बनाया, अपने हाथ से खाना पैक किया। बहुत मुश्किल से मुझे आने दिए, कि आने भी नहीं दिए थे। तो उनमें मैं अपनी माँ को भी देखती हूँ, और
जो माँ होती है ना, माँ नाम की जो चीज़ होती है ना, वो हमेशा कहते हैं कि कुछ नहीं देखती है। मेरे बच्चों को भूख लगे होंगे, मेरे बच्चों को भूख लगे होंगे, मेरा बच्चा कहीं दुखी तो नहीं है। जो माँ नाम की चीज़ होती है। हे फैमिली, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और बहुत टाइम हो गया। रोज मैं छोटी सी ब्लॉग बना के डाली करूँ। ठीक है, नमस्ते आप लोग।